नमस्कार दोस्तों, एसएससी पीजीटी अपडेट मैं देना हूँ 2026 आपको। पीजीटी थर्ड डीबी लिस्ट अपडेट मैं बताऊँगा। जाने कब तक जारी होगी थर्ड डीबी पीजीटी का दोस्तों। उसके बाद बताने वाला हूँ पीजीटी सेकेंड डीबी का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगी टोटल 8 सब्जेक्ट्स में। और उसके बाद सेकेंड डीबी कब जारी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का। तो दोस्तों बीते जो है आपका फरवरी में रिजल्ट निकाला गया था पीजीटी का सेकेंड डीबी लिस्ट को लेकर, जिसके तमाम पीजीटी कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, प्राची चाय बागान नामकुम रांची में। दोस्तों वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे और फर्स्ट टाइम कोई चैनल में होंगे ना सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। इस चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएगा। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे पीजीटी थर्ड डीबी लिस्ट क्या आएगा तो कब तक आएगा, किस एवरेज में आएगा। अब देखिए जो पीजीटी का सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला गया था वो तमाम देखिएगा पेपर, पहला 3 आपका लैंग्वेज पेपर है, एक हिंदी, सेकेंड आपका इंग्लिश, थर्ड आपका हो गया संस्कृत, फोर्थ कॉमर्स, फिफ्थ हो गया मैथ, ठीक है, सिक्स्थ हो गया आपका बायोलॉजी, सेवेंथ हो गया इकोनॉमिक्स और एट्थ हो गया हिस्ट्री। ये तमाम 8 सब्जेक्ट्स को लेकर पीजीटी का सेकेंड डीबी यानी कि द्वितीय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए निकाला गया था। तो डेट आपका 2 रखा गया था, बुलाया था डीबी के लिए। एक बुलाया गया था आपका 18 फरवरी को और एक बुलाया गया था 24 फरवरी को। तो दोस्तों 18 फरवरी को बहुत से कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे, लेकिन उसके बाद 26 फरवरी को भी कुछ लोगों ने गया, उसके बाद भी वहाँ पे कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे। वहाँ से निकल कर स्पष्ट आ गया है कि अब थर्ड डीबी जो है निकाला जाएगा। अब यहाँ मैंने सवाल उठ रहा होगा, सर किसकी सब्जेक्ट्स में आ सकता है थर्ड डीबी, और इसका तो नहीं अभी तक आया सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का क्या इसका आएगा? जी दोस्तों इसका भी आपका सेकेंड डीबी निकाला जाएगा। तमाम ये कैंडिडेट्स जो हैं एसएससी ऑफिस रांची पहुँचे हुए थे अपनी मांग को लेकर, क्योंकि बात पहले हुई थी टोटल 11 सब्जेक्ट्स को कि सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला जाएगा। जब सेकेंड डीबी आया तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स में ही सेकेंड डीबी यहाँ पे दिया गया। तो ये 3 बार वाले पहुँच गए एसएससी ऑफिस। मैंने कहा था पहुँचने के लिए, तीनों ने पहुँच गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब इसका बात अभी चल रहा है दोस्तों, इसीलिए अभी जो है पीजीटी का जो है जो सेकेंड डीबी जो हुआ था ना फाइनल आपका डीबी, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दिया गया। फाइनल रिजल्ट देखिए आपका बनना स्टार्ट हो गया है, मैं इतना आपको बता देता हूँ। आप बीते मान सकते हैं 4 से लेकर 8 दिनों के अंदर ये आपका जारी करने की लगभग चांसेस आपका अधिक है। तो टोटल जो है ना जो 8 सब्जेक्ट में आया था सेकेंड डीबी, 334 लोगों को बुलाया गया था डीबी के लिए। ठीक है, जिसमें से अब स्पष्ट तभी हो पाएगा कितनी सीटें में आएगी थर्ड डीबी लिस्ट, जब इसका जो है 8 सब्जेक्ट्स में फाइनल रिजल्ट जारी यहाँ पे किया जाएगा। सबसे ज़्यादा देखे होंगे जो पीजीटी का सेकेंड डीबी आया था ना, उसमें संस्कृत एकमात्र ऐसा पेपर था जिसमें 76 लोगों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया गया था। किसी में 60 लोगों को बुलाया गया, किसी में 53 लोगों को बुलाया गया, किसी में और 53 लोग था, किसी में 40 के 18, मतलब इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करके अगर देखा जाए टोटल 334 लोग यहाँ पे जो है बुला दिया गया था। अब एसएससी में क्या है इस पर लेकर बात चल रहा है। जब वे लोग गए ना वहाँ पे तो एसएससी ऑफिस फटीव से मिले तो ये तीनों पेपर वाले उन्होंने साफ कह दिया, सर हमारे 3 सब्जेक्ट्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर दिया आपने, इसमें भी तो निकालना चाहिए सेकेंड डीबी। क्योंकि जब आप इस बात को कह रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स जिसका जारी हो गया है, एक बार बात कहा गया था, फिर कहा गया नहीं इस पर भी सेकेंड डीबी आएगा। तो कट ऑफ तो बायोलॉजी जारी हो गया था, बायोलॉजी का बायोलॉजी जारी हो गया था, कट जारी किसका नहीं हुआ था। तो ये तमाम जो बायोलॉजी के अलावा जो पेपर था फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का, उसके साथ पेपर का
कट ऑफ मार्क्स स्कोर का जारी नहीं किया गया था। लेकिन जब बायोलॉजी का लिस्ट आया ना तो मैंने कहा कि आप तीनों कैंडिडेट्स, तीनों स्टूडेंट वाले पहुँचे एसएससी ऑफिस और मांग किया जाए। अब देखिए वहाँ से मांग निकल गया है, अब इस पर बात अभी चल रहा है। आप देखिएगा फिजिक्स का, ज्योग्राफी का भी लोगों को जो है प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बहुत जल्द जो है वो रांची नाम को बुलाया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड डीबी बनना स्टार्ट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट इसका आपका बनेगा। ठीक है, और बात किया जाए थर्ड डीबी लिस्ट को लेकर, बता दो दोस्तों पूरी चांसेस है कि थर्ड डीबी लिस्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स में हो सकता है फिर से आपका जारी हो जाए। जारी आपका इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मैथ में हो, कॉमर्स में हो, हिस्ट्री में हो। ठीक है, इस प्रकार के पेपर में ज़्यादा चांसेस बन जा रहे हैं कि आपका थर्ड डीबी लिस्ट जो है आपका जारी होगा। अब बहुत सारे लोग डीबी करवाए हैं, लेकिन सब लोग नहीं डीबी करवाएं, या तो ठीक है कुछ कैंडिडेट्स डीबी नहीं करा पाए। अब उस एवज में क्या है, एसएससी पीजीटी का सीट जो है वो वैकेंट रह गया है, और बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आप वेट कर रहे हैं कि थर्ड डीबी लिस्ट आ जाए। उसको बता दो, मैं एक्सपेक्टेड आपको डेट कह रहा हूँ कि पीजीटी का थर्ड डीबी लिस्ट एक्सपेक्टेड जो है 20 से 25 मार्च तक आने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन उसी बीच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी का भी आने की संभावनाएं बढ़ जा रही कि इन लोग का भी जो है प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि जब 8 पेपर में बुला दिया गया तो बच्चे हैं ओनली 3 सब्जेक्ट्स। टोटल 11 पेपर में परीक्षा करवाया गया था 2023 ईस्वी में। 2023 के अगस्त और सितंबर के मंथ में इसकी परीक्षा करवाई गई थी पीजीटी का, और अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। सो क्या बता दूँ मैं, क्लियर नहीं। 2024 में तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, तो 25 ख़त्म हो गया, 2026 आ गया, और 2026 में ये सेकेंड डीबी आया। तो 25 से पूरी बातें मैंने कहा था सेकेंड डीबी को लेकर किया था, अंतगत तो आ गए। अब देखिए दोस्तों, इस बात को निकल कर सामने आ रही है कि थर्ड डीबी जो है निकालेगी एसएससी, और ज़्यादा लेट नहीं करने वाली, ये भी बात निकल कर स्पष्ट आ रहा है, ज़्यादा लेट थर्ड लिस्ट निकालने में नहीं करेगी। मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको कि आखिरकार जब रिजल्ट जब आएगा फाइनल ना, तो वहाँ पे क्या होगा ना, रिजल्ट आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया जाएगा। तो रिजल्ट दिया गया है इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ दिया जाए कितने लोगों का यूआर में हुआ, कितने लोगों का BC1 में हुआ, कितने लोगों का BC2 में हुआ, कितने लोगों का SC में हुआ, ST में हुआ। इस प्रकार की बातें यहाँ पे चल रही है, रिजल्ट दिया जाएगा। समझ आपको आ रही होगी ना। बस एसएससी में वर्क हो रहा है, आएगा, ज़्यादा लेट नहीं होने वाली है। एसएससी में बहुत सारे लोगों को काम चल रहा है, क्या बता दो अभी पीजीटी को लेकर तो काम चल ही रहा है, सहायक आचार्य को लेकर काम चल रहा है, सीजल को लेकर काम चल रहा है। ठीक है, माध्यमिक आचार्य का भी आपको रिजल्ट आने वाला है, पता आप और भी देखेंगे जूनियर इंजीनियरिंग जो था वो आपका लैब असिस्टेंट का भी यहाँ कुछ लोगों को निकालना है। तो पीछे प्रमाण पेंडिंग वगैरह जो भी है ना, वो कंप्लीट एसएससी अब करने वाली है। अब 1 महीना 15-20 दिन सब चीज़ कंप्लीट वो कर देगी। याद रखिए दोस्तों, सारी बातें थी और आपको अच्छा ही लगा होगा। आगे और भी मैं आपको अपडेट दूंगा, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका पीजीटी सेकेंड डीबी नहीं हो पाया। आई होप हो सकता है कि आपका जो है वो थर्ड डीबी लिस्ट में आपका रोल नंबर आ जाए, और जाके अपना डॉक्यूमेंट को सही रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट फेज में चांसेस मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।